सोने की कीमत हुई लोहे के बराबर। तो बताती हूँ कैसे। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग होती है भाई सुबह सुबह नहा धो के रेडी होने से। तो सुबह सुबह ये 6 AM का टाइम है और मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि मुझे फिर बच्चों के लिए लंच वगैरह भी। और आज मैं सुबह उठते सबसे पहले नहाई हूँ, बाकी कुछ नहीं करा मैंने। झाड़ू पोछा वगैरह सब बाद में करूँगी। तो उसके बाद मैं लग गई थी किचन में, आई बच्चों के लिए खाना बनाना था लंच में। तो पहले तो सोचती हूँ क्या दूँ क्या दूँ क्या दूँ, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत चटोरे, उनको अलग अलग चीज़ चाहिए होती है खाने के लिए भी। तो मैंने डेली रूटीन के हिसाब से पहले चाय चढ़ाई और फिर साथ में चढ़ाया गर्म पानी पीने के लिए अपने लिए भी, और साथ में उठ गए थे पतिदेव, उनके लिए भी। तो पानी चढ़ाने के बाद मैं लग गई सोचने में, मगर दोबारा से क्या करूँ। तो मैंने लिया भाई पालक, रखा हुआ था 2 दिन पहले आया था वो, तो वो रखा हुआ था। तो मैंने उसको उठाया और मैं लग गई चॉपिंग में। मेरे माइंड में कुछ कुछ घूम रहा था, तो मैंने सोची छोड़ो आज कढ़ी पालक और पालक के पकोड़े बनाती हूँ बच्चों के लिए, दोनों काम साथ साथ हो जाएंगे। तो सुबह सुबह देखा तो बेसन भी नहीं था भाई, फिर अपने पड़ोसी से ही बेसन लेके आई, क्योंकि वे बेसन बेचते हैं इसलिए। और मैंने पहले कढ़ी के तड़के की तैयारी करी, और जल्दी के लिए पकोड़ी साइड वाली गैस पे ही उतारनी ज़रूरी समझी, क्योंकि लेट हो जाता है फिर बच्चों के लंच के लिए। बच्चे मेरे 8 AM पे निकल जाते हैं घर से सुबह सुबह, तो उससे पहले तैयार भी करना रहता है। बल्कि अब 2 दिन से मेरे पतिदेव मेरी हेल्प कर देते हैं, बच्चों को रेडी तो वे कर ही देते हैं। तो मैं यहाँ पे बनाने लगी कढ़ी के लिए पेस्ट, और साथ में तड़का भी रेडी हो रहा था। और मैं लग रही थी यहाँ पे 5G की स्पीड से, ताकि बच्चे लेट ना हो जाए, और बच्चों को खाने के लिए भी देना था कुछ। तो कढ़ी का तो वही है, बेसिक सा नॉर्मल तरीके से ही बनाते हैं, जैसे सब बनाते हैं ऐसे ही मैं भी बनाती हूँ। उसके बाद देखो मैंने ये ऐसे घोल तैयार करा, और साथ में फिर पकौड़ी के लिए भी मैंने इसमें छाई डाल दी थी, और पकौड़ी के लिए भी करना था मुझे अलग से, तो उसमें लग गई। और हेलो गाइस, इतने आप वो सब कर रहे हो, इतने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो देखते देखते। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट भी ज़रूर कर दिया करो। और मैंने इसमें पानी और चाय का घोल एक साथ गिरा, और इधर मेरी चाय भी रेडी हो ही गई थी, तो मैंने वो भी डाल के देनी थी। बट मैंने सोचा चलो पकोड़े भी बना देती हूँ। मैंने फिर इसमें पालक कटिंग कर दी थी बराबर में साइड बाय साइड, तो मैंने फिर उसमें पालक गिरा कढ़ी में लास्ट में आके, पतला पतला काट के लच्छों की तरह। और मैंने ये कढ़ी में डालने के लिए पहले उसमें डालने के लिए पकौड़ी बनाई, और बाद में मैंने खाने के लिए बनाई। तो उसके लिए मैंने अलग से घोल बनाया था बेसन का, जैसे हम नॉर्मल पकोड़ों के लिए बनाते हो। कुछ तो मैंने इसमें मिक्स ही कर दिया था पालक में, उसके बाद मैंने उससे पकोड़े गोल गोल, और बहुत अच्छे से बनते हैं पालक के भी। मैं दिखाऊंगी मेरे पकोड़ों की शेप जो कैसी है इसकी, पालक के पकोड़ों की। बहुत अलग से, जैसे वड़ा नहीं लगता है, ऐसे वड़े पाव का वड़ा होता है, इस तरीके से लगता देखने में, और टेस्ट में भी एक नंबर के लगते हैं भाई पालक के पकोड़े। कभी ट्राई करना, मैं अलग से इसकी पर्सनल रेसिपी। और देखो मुझे जल्दी इतनी थी कि मैं गरम गरम कढ़ाई में से उसको पलटने के लिए भी हाथ से कर रही थी। मेरे हाथ जल जाए, पर बच्चे स्कूल के लिए लेट नहीं होने चाहिए। सुबह सुबह देखो कैसे दिख रहे हैं ये गोल गोल बिल्कुल। तो जब ऐसे बनाते हैं ना घोल में करके पालक के पकोड़े, डायरेक्ट ना डाल के, बहुत अच्छे लगते हैं। और इधर मेरी धीरे धीरे कढ़ी भी रेडी हो ही चुकी थी। मैंने इसको टेस्ट किया, इसमें बस हल्का नमक कम था, तो मैंने हल्की सी नमक और मिर्च भी डाल दी। बच्चों के हिसाब से कम ही डालती हूँ, तो फिर बाद में टेस्ट करा तो मुझे लगा, तो मैंने सोचा चलो डाल ही दूँ, थोड़ा सा लग रहा था बिल्कुल, तो डाल दी। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो यार, मैं आपको बोलती रहती हूँ, और शेयर भी कर दिया करो। देखो मैं इतनी मेहनत से व्लॉग बना के लेके आती हूँ आपके लिए, तो आप भी थोड़ा तो इतना कर ही सकते हो। उसके बाद मैंने कढ़ी को ढक दिया थोड़ी देर के लिए, और ये बन तो चुकी थी, फिर मैंने ढक के ऐसे इसको छोड़ दिया क्योंकि फिर मेरी चाय ठंडी हो गई थी और पकोड़े रेडी हो गए। तो मैंने चाय हल्की सी गर्म करी और फिर पकोड़े देने स्टार्ट करे, क्योंकि बच्चों के स्कूल का 7:30 का टाइम होगा था, उनको खिला के भी ज़रूरी भेजना था। बच्चे वेट कर रहे थे कि मम्मा कुछ बना रही है तो खा के, भाई सुबह सुबह वे मांगते ही है कुछ ना कुछ खाने के लिए। तो मैं भी सोचती हूँ चलो दे ही देती हूँ, इससे अच्छा तो बच्चे यार भूखे ना जाए। और जब आता है बनाना कर लेते हैं, और भाई बच्चों के जाने के बाद तो पूरा दिन मम्मियों का यही रहता है कि आराम आराम से काम कर ही लेती है। सुबह सुबह की थोड़ी जल्दबाजी रहती है, तो उसमें हम सोचते हैं चलो कर ही लेते हैं। देखो मैं इधर बर्तन निकाल रही थी, साथ के साथ उनके लिए कटोरे चाय पीने के लिए। और भाई अभी मैं बच्चों को चाय इसलिए देती हूँ क्योंकि मेरे पास दूध नहीं हो रहा है, और वो थैली का नहीं पीते, उनको पसंद नहीं आता। वे ओनली गाय का दूध पीते हैं, और मेरी गाय अभी 2 महीने बाद दूध देना स्टार्ट कर देगी, तो तब मैं उनको दूध ही पियाऊँगी। वैसे भी दूध ही पियाती हूँ मैं बच्चों को, बट अब चाय पीनी पड़ रही है। और देखो मैं अपने पकौड़ों की ऐसे सेव दिखा रही हूँ, कितने अच्छे पकौड़े बन के आई है। और ये पालक के पकौड़े हैं, देखो बहुत अच्छे से
साथ में मैंने आटा भी लगा दिया था क्योंकि रोटी बनानी थी साथ में कड़ी के। चावल नहीं बनाए मैंने क्योंकि कई दिन हो गए, वैसे भी हम चावल काफ़ी खाते हैं। और बच्चे स्कूल चले गए थे खा पी के, और देखो बच्चों के जाने बाद किचन की हालत। उसके बाद मैंने घर में साफ़ सफाई भी कर दी थी, झाड़ू पोछा भी। इस बच्चों के जाने के थोड़ी देर बाद मैं चाय वगैरह पीती हूँ, जब मैं उसके बाद करती हूँ। फिर मैं भी देखो और रेडी हुई चुकी थी गुनगुनाते और कुछ से कुछ। फिर मुझे जाना था खेत में, इतने पतिदेव का ऑर्डर आ गया चल खेत में। तो मैं खेत में चलने के लिए तैयार हो गई। खेत में भी जाके देखना था कि भाई कैसी फसल खड़ी है हमारी, क्या हाल है। मैं डेली ही जाती हूँ अब तो देखने के लिए, और अब तो देखने के लिए जाती थी, अब फसल भी तैयार हो गया तो काटने के लिए भी जाना पड़ेगा। और ये है भाई पत्ता गोभी, देख सकते हो, ये भी थोड़ा टाइम लगेगा। और ये है ब्रोकली। तो जी ब्रोकली इतनी महंगी बिकती थी सोने जैसी कीमतों में, जिसकी अब हो ही रखी है बिल्कुल सस्ती। 10 रुपए किलो भी नहीं बिकती अब, ये इतनी कम कीमत हो रही है इसकी। इसीलिए मैं बोल रही थी सोने जैसी कीमतों का हाल हुआ लोहे जैसी कीमतों के बराबर। हाँ जी, इनकी कीमत बहुत ज़्यादा, सभी फसलों की कमी हो रखी है, सारी गोभी वगैरह बहुत सस्ती हो रखी है। और भाई हमने बोई रखी है तो अब काटनी तो पड़ेगी, 2-3 दिन में इनको हम काटेंगे, जब भी आपको व्लॉग में देखने को मिलेगा। और आजकल बाग की भी सफाई चल रही है, देखो बाग को कैसा उजाड़ रखा है। अमरूद वगैरह तो इसमें कोई कोई ही रह रहा है। उसके बाद मुझे दिखा सामने फूलों का खेत, और मैं उस खेत में पहुंच गई वीडियो बनाने। ये हमारे पास में था, बस 1 किला ही दूर। तो मैं वीडियो बनाने पहुंच गई, जो आप देख सकते हैं मैंने इंस्टाग्राम वगैरह पे और फेसबुक पे भी यूट्यूब पे भी डाल रखी है। तो मैंने वीडियो वगैरह बनाई यहाँ पे जाके, खेत में जाके, जो कि सब मुझे भाई बहुत अच्छा लगता है वीडियोस वगैरह बनाना। तो इसलिए देखो ये रहे फूलों के खेत। हमारे यहाँ सब चीज़ की वैरायटी मिलेगी देखने के लिए आपको। तो भाई चलो, आपने पूरा व्लॉग तो देख लिया होगा। अब इतने आप जाके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं घर फिर वापसी आ गई थी क्योंकि मेरा बेटा स्कूल से आने वाला था, और इसको साथ में साथ इसके कपड़े चेंज करे स्कूल के, वरना ये गंदे कर लेता है। 2-3 दिन तो चली जाते हैं बच्चों के कपड़े, स्कूल ड्रेस वगैरह, क्योंकि विंटर ड्रेस रहती है तो जल्दी सी धुलती भी नहीं है भाई। और तो फिर गोरी का टाइम हो गया था चारे डालने का, इसको चारा डाला। तो बताना जरूर गाइज कैसा लगा व्लॉग, नेक्स्ट व्लॉग का इंतजार करना।